एक क्षण को रुकिए, अपनी सांस को धीरे से महसूस कीजिए और अभी अभी आपके भीतर जो कोई विचार उठा था बस उसे देखिए। कुछ मत कीजिए, उसे रोकिए मत, उसे पकड़िए मत, सिर्फ देखें। अब अपने आप से एक प्रश्न पूछिए, विचार को मैं देख रहा हूं, तो देखने वाला कौन है? क्या आपने कभी यह सोचा है कि गुस्सा, डर, खुशी, दुख, ये सब तो आते जाते बादल हैं, क्षणिक, बदलते हुए, अस्थिर। लेकिन इन सब के पीछे जो शांत, अचल, विस्तृत आकाश है, वह कौन है? क्या आप वही हैं जो सोचते हैं, या आप वह हैं जो सोच को देख रहे हैं? अत्रेय उपनिषद का पहला ही वाक्य मन को हिला देता है। मन बदलता है, विचार बदलते हैं, पर जो देखता है वह नहीं बदलता, वही साक्षी है। आज की यह पूरी यात्रा उसी साक्षी के रहस्य को खोलने की ओर है। एक ऐसी यात्रा जिसमें हम अपने भीतर छिपे हुए उस मौन सत्य के करीब पहुंचते हैं, जिसे अत्रेय उपनिषद सदियों से पुकारता आया है। यह सिर्फ ज्ञान नहीं, यह एक अनुभव की दहलीज है, जहां से आप अपने वास्तविक स्वरूप की झलक पाएंगे। शांत, स्थिर, अचल, जागृत। आइए धीरे से इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। अत्रेय, वह नाम जो चेतना की गहराई को छूता है। भारतीय दर्शन में अत्रेय कोई साधारण नाम नहीं, यह एक ध्वनि है, एक कंपन, एक पुकार, जो सहस्र वर्षों से मानव चेतना की गहराइयों को छूती आई है। ऋषि अत्रेय वैदिक काल के उन अद्वितीय दृष्टाओं में से थे, जिन्होंने मन, आत्मा और चेतना के रहस्यों को सिर्फ शास्त्रों में नहीं पढ़ा, बल्कि अनुभव किया। उनकी दृष्टि बाहर की दुनिया से अधिक भीतर की दुनिया पर केंद्रित थी, विचारों के स्रोत पर, शांति के मूल पर, और उस सत्ता पर जो हर अनुभव का मौन साक्षी है। उनके द्वारा दिए गए उपदेश, सूत्र और अनुभव बाद में अत्रेय उपनिषद के रूप में संकलित किए गए। यह उपनिषद बड़ा नहीं है, पर इसकी हर पंक्ति मन के अंधियारे को चीरकर आत्मा की रोशनी तक ले जाती है। अत्रेय का मूल संदेश बहुत स्पष्ट है, जो बदलता है वह मन है, जो नहीं बदलता वह आत्मा है, और आत्मा का वास्तविक रूप है साक्षी। अत्रेय उपनिषद, चेतना का प्रकाश। अत्रेय, यह कोई साधारण नाम नहीं, यह भारतीय चेतना की सबसे गहन परंपराओं में से एक की ध्वनि है। ऋषि अत्रेय उन वे दृष्टाओं में से थे जिन्होंने मनुष्य के मन, आत्मा और चेतना को किताबों से नहीं, अनुभव से जाना। उनकी दृष्टि बाहर नहीं थी, बल्कि भीतर की दुनिया पर थी, विचारों के स्रोत पर, शांति के मूल पर, उस सत्ता पर जो हर अनुभव के पीछे मौन खड़ी रहती है। अत्रेय उपनिषद बहुत लंबा नहीं है, लेकिन इसकी हर पंक्ति बिजली की तरह तीखी है, जो मन के अंधियारे को चीरती हुई आत्मा के आकाश तक पहुंचा देती है। यह सिर्फ दार्शनिक ग्रंथ नहीं, यह एक आंतरिक मानचित्र है, एक मार्गदर्शन कि हम कौन हैं, हम क्या नहीं हैं, और हमारी असली शक्ति कहां छिपी है। अत्रेय का मूल संदेश सरल है, मन बदलता है, शरीर बदलता है, भावनाएं बदलती हैं, पहचान बदलती है, लेकिन जो सबको देखता है वह नहीं बदलता, वही साक्षी है। पार्ट 1, साक्षी भाव क्या है? अल्ट्रा एक्सपैंडेड डीप। साक्षी भाव, यह शब्द जितना सरल लगता है, इसका अनुभव उतना ही क्रांतिकारी है। साक्षी भाव का अर्थ है अपने भीतर उस देखने वाले को पहचानना, जो हर अनुभव का मौन दर्शक है। आप रोज जिन स्थितियों से गुजरते हैं, खुशी, तनाव, गुस्सा, डर, भ्रम, इन सब में हम सोचते हैं कि हम ही अनुभव कर रहे हैं, लेकिन अत्रेय कहता है, नहीं, आप वह नहीं हैं जो अनुभव करता है, आप वह हैं जो अनुभव को देखता है। विचार आते हैं, मुझे यह करना चाहिए, यह गलत है,
मैं दुखी हूं, मैं अच्छा महसूस कर रहा हूं। ये सब आते हैं, रुकते हैं और फिर चले जाते हैं। भावनाएं उठती हैं, कभी तेज, कभी धीमी, और फिर मिट जाती हैं। लेकिन इन सबको देख कौन रहा है? उपनिषद कहता है, वह आप हैं, आपका वास्तविक स्वरूप। साक्षी भाव का मूल अर्थ है, मैं विचार नहीं हूं, मैं भावनाएं नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं अतीत नहीं हूं, मैं भविष्य नहीं हूं, मैं सिर्फ साक्षी हूं, अचल, शांत, जागृत। आकाश और बादलों की उपमा यहां पूर्ण सत्य है। बादल आते जाते रहते हैं, लेकिन आकाश वही रहता है। मन बादलों की तरह है, आप आकाश की तरह। पाठ 2, मन और साक्षी का भेद, वेरी डीप एक्सपेंशन। अत्रेय उपनिषद मनुष्य को 2 स्तरों पर देखता है। पहला स्तर, मन। मन वह है जो सोचता है, कल्पनाएं करता है, निर्णय करता है, दुखी होता है, खुश होता है, तुलना करता है, डरता है, सपने बनाता है और अक्सर खुद के जाल में फंस जाता है। मन नदी की तरह है, लगातार बहता हुआ, कभी शांत, कभी उफनता हुआ। समस्या क्या है? हम खुद को मन मान लेते हैं, यही भ्रम है। दूसरा स्तर, साक्षी। साक्षी वह है जो मन को देख रहा है, जिसे भावनाएं छू नहीं सकती, जिसे विचार हिला नहीं सकते, जिसकी जागृति कभी खत्म नहीं होती। साक्षी निष्पक्ष, शांत, अचल, निर्णय रहित। वह अनुभव को छूता नहीं, सिर्फ देखता है। यही आत्मा है। मन घटना है, साक्षी घटना का दर्शक है। मन बहता है, साक्षी स्थिर है। जैसे ही यह भेद समझ आता है, आधा दुख, आधा संघर्ष, आधा भ्रम उसी क्षण समाप्त हो जाते हैं। पाठ 3, साक्षी भाव के गहरे रहस्य, एक्सपेंशन X3। अत्रेय उपनिषद साक्षी भाव को सिर्फ मानसिक तकनीक नहीं मानता। यह कहता है, साक्षी आत्मा का स्वभाव है। मन और शरीर हर अनुभव को छूते हैं। वे दुखी होते हैं, खुश होते हैं, आहत होते हैं, प्रसन्न होते हैं। लेकिन आत्मा, वह किसी अनुभव का हिस्सा नहीं बनती। आत्मा सिर्फ देखती है। उपनिषद 2 शब्दों में संक्षेप कर देता है। दृष्टा, देखने वाला। दृश्य, जिसे देखा जा रहा है। विचार दृश्य, भावनाएं दृश्य, स्मृतियां दृश्य, शरीर दृश्य और चेतना दृष्टा, जो सबको देखती है। अत्रेय कहता है, जो बदलता है वह दृश्य है, जो नहीं बदलता वही दृष्टा है। पाठ 4, जीवन में साक्षी भाव का प्रयोग, हाईली प्रैक्टिकल एक्सपेंशन। साक्षी भाव सुनने में आध्यात्मिक लगता है, लेकिन इसका असली मूल्य हमारे आरोजेट के जीवन में है। 1, क्रोध के समय। जब कोई बहस होती है, मन कहता है, मैं सही हूं, मुझे जवाब देना चाहिए, इसने मेरा अपमान किया। लेकिन जैसे ही आप साक्षी बन जाते हैं, आप देखते हैं, अरे यह तो बस क्रोध उठ रहा है। देखते ही आप उससे अलग हो जाते हैं। अलग होते ही वह कमजोर हो जाता है। 2, तनाव और चिंता। भविष्य का डर, काम का दबाव, अनिश्चितता, ये सब मन में तूफान उठाते हैं। पर जब आप कहते हैं, यह सिर्फ मन की गतिविधियां हैं, तो तनाव आधा हो जाता है। 3, गहरी भावनाएं। अकेलापन, उदासी, टूटन, डर, ये भारी लगते हैं। लेकिन साक्षी भाव कहता है, यह भावना उठी है, मैं इसे देख रहा हूं। बस इतना कहने से आधा भार गायब हो जाता है। 4, निर्णय लेने में।
मन उलझा होता है तो निर्णय धुंधले दिखते हैं। साक्षी भाव मन को शांत करता है और शांत मन में हर उत्तर साफ नजर आता है। 5. रिश्तों में साक्षी बनने से आप कम प्रतिक्रिया देते हैं, कम आहत होते हैं, अधिक सुनते हैं, ज्यादा स्पष्ट देखते हैं, रिश्ते गहरे होने लगते हैं। पार्ट 5 साक्षी भाव की बाधाएं, डीप एक्सपेंशन विद एग्जाम्पल्स। अत्रेय कहता है, बाधाएं विफलता नहीं है, यात्रा का हिस्सा है। 1. विचारों की भीड़। जैसे ही आप देखने की कोशिश करते हैं, मन और तेज हो जाता है। यह स्वाभाविक है। मन कहता है, रुको मत, देखने की क्या जरूरत, विचारों को हल करो। आपकी जागरूकता उसे हिला देती है, इसलिए वह विरोध करता है। 2. भावनात्मक तूफान। कभी कभी गुस्सा, डर, दुख इतना तेज होता है कि आप बह जाते हैं। उसे दबाइए मत, बस कहिए, यह भावना उठी है, मैं इसे देख रहा हूं। धीरे धीरे तूफान शांत हो जाएगा। 3. अहंकार का हस्तक्षेप। अहंकार कहता है, देखना बंद करो, प्रतिक्रिया दो, तुम सही हो। लेकिन जैसे ही आप उसे पहचानते हैं, उसकी शक्ति पिघलने लगती है। 4. परिणाम की चाह। कई लोग साक्षी भाव करते हैं शांति पाने के लिए, लेकिन चाह जागरूकता को कमजोर करती है। साक्षी होना किसी परिणाम की इच्छा छोड़ना। 5. धैर्य की कमी। साक्षी भाव बीज की तरह है, जो चुपचाप भीतर बढ़ता है। शुरू में बदलाव नजर नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे जीवन का पूरा ढांचा बदल जाता है। 5-6 जब साक्षी भाव स्थापित हो जाता है, मैसिव एक्सपेंशन। जब साक्षी भाव भीतर जड़ पकड़ने लगता है, जीवन में ऐसे परिवर्तन आते हैं जो शब्दों में बयां नहीं किए जा सकते। 1. मानसिक शांति। विचार आते हैं, लेकिन वे आपको पकड़ नहीं पाते। मन स्वाभाविक रूप से शांत होने लगता है। 2. भावनात्मक स्वतंत्रता। भावनाएं पहले मालिक थीं, अब वे मेहमान बन जाती हैं। वे आती हैं, ठहरती हैं और चली जाती हैं, और आप अनटच्ड रहते हैं। 3. निर्णयों में स्पष्टता। शांत मन, साफ दृष्टि। धुंध हट जाती है, स्पष्टता आ जाती है। 4. अहंकार का पतन। अहंकार लड़ाई करता है जब तक उसे दिखाया न जाए। साक्षी भाव उसे दर्पण दिखाता है और वह अपने आप कमजोर होता जाता है। 5. वर्तमान में जीना। अतीत की पकड़ ढीली, भविष्य का डर हल्का, और आप पहली बार वर्तमान क्षण में प्रवेश करते हैं। 6. आत्मानुभूति। धीरे धीरे एक क्षण आता है जहां भीतर आवाज उठती है, मैं विचार नहीं हूं, मैं वह हूं जो विचारों को देख रहा है। यही आत्मा की पहली झलक है और यहीं से असली यात्रा शुरू होती है। पार्ट 7 अंतिम संदेश, एक्सटेंडेड पावरफुल आउटरो। अत्रेय उपनिषद कहता है, तुम वह नहीं हो जिसे तुम अनुभव करते हो, तुम वह हो जो अनुभव को देखता है। यह वाक्य मनुष्य को भीतर से मुक्त कर देता है। जब आप समझ जाते हैं कि विचार आपके नहीं, भावनाएं आप नहीं, अनुभव आप नहीं, तब भीतर एक मौन, शांत, विस्तृत आकाश खुलता है। आप वही हैं, अचल साक्षी। आज जब आप सोने जाए, 5 मिनट रुकिए, सांस को महसूस कीजिए, विचारों को बिना छुए गुजरने दीजिए। देखिए, बस देखिए, यही पहला कदम है। धीरे धीरे यह 5 मिनट आपकी पूरी जीवन शैली बन जाएगा। अत्रेय उपनिषद कहता है, जिसने साक्षी को पहचान लिया, उसने स्वयं को पहचान लिया।
तो आज से हर दिन अपने भीतर उतरने का समय निकालिए। आपका असली घर बाहर नहीं, भीतर है। और आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपकी जागरूकता है। धन्यवाद इस गहन यात्रा में साथ चलने के लिए। तो मित्रों, यही था इस पूरी यात्रा का सार। हमने देखा कि कैसे एक साधारण मानव अपनी सांसों, ध्यान और आत्मज्ञान के सहारे एक ऐसी ऊर्जा को जगाता है जो उसके भीतर हमेशा से सो रही थी। शांत, मौन, लेकिन दिव्य। इस वीडियो का असली मतलब यही है कि आप भी उसी शक्ति को महसूस कर सकते हैं। आप भी अपने भीतर छिपे प्रकाश को जगा सकते हैं। आप भी अपनी नियति को बदल सकते हैं अगर आप भीतर उतरने की हिम्मत रखते हैं। और अगर आज की इस यात्रा ने आपको जरा भी छुआ है, अगर आपको लगा कि हाँ, मेरे भीतर भी कुछ है जो जागना चाहता है, तो मित्रों, मैं आपको एक और गहन मार्ग पर आमंत्रित करता हूं। मेरे चैनल सनातन बदपाथ पर मैंने आपके लिए एक बहुत खास वीडियो बनाया है। 7 चक्र आपके भीतर की 7 छिपी शक्तियां। यह वीडियो सिर्फ ज्ञान नहीं, एक अनुभव है। यह आपको समझाएगा कि आपके शरीर का हर चक्र कैसे आपके जीवन, आपकी भावनाओं, आपकी ऊर्जा और आपके भाग्य को नियंत्रित करता है। अगर आज की यात्रा ने आपको अपनी आत्मा के दरवाजे तक पहुंचाया है, तो 7 चक्र की यात्रा आपको उस दरवाजे से अंदर ले जाएगी। तो अभी वहीं जाए, वह वीडियो देखें और अपनी आत्मयात्रा को अगले स्तर पर ले जाए। क्योंकि याद रखिए, ज्ञान तभी पूरा होता है जब वह आपको स्वयं से मिलाता है। मिलते हैं उस वीडियो में एक नई रोशनी, एक नई ऊर्जा और एक नई चेतना के साथ। जय शिव शंभो।